हेलो दोस्तों, वेलकम टू कम्बेदार। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एडीसीए कोर्स में फंडामेंटल। तो आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे, तो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म, डाटा क्या होता है, कंप्यूटर के एडवांटेज, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, ये सब आज की क्लास में आपको आसान भाषा में आपको सिखाएंगे। अगर आपको चाहिए क्लास के बाद प्रॉपर नोट्स ऐसा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे आपको प्रॉपर नोट्स भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये प्रोग्रामर मशीन भी इसे कहा जाता है। इसका मुख्य उपयोग डाटा को संग्रहित यानी स्टोर करने, चित्र को डिजाइन करने, उसमें मोडिफाई मतलब चित्र को मतलब मोडिफाई करके अलग अलग चेंज करने, और ध्वनि को चलाने, साउंड को प्ले करने, रिकॉर्ड करने, डाटा को गणना कैलकुलेट करने आदि के लिए किया जाता है। यो यूजर से कुछ निर्देश आदेश स्वीकार करता है, मतलब ये यूजर से कुछ निर्देश इनपुट प्राप्त करता है, उसके बाद इसको प्रोसेस करके और फिर आपको आउटपुट देता है, जो कि साउंड के रूप में देता है या प्रिंट आउट निकालता है या आउटपुट देता है। तो उसी को इसीलिए हम प्रोग्राम मशीन कहते हैं, मतलब कि उसमें प्रोग्राम मतलब सेट रहता है, आप जो उसमें इनपुट देते हैं माउस से या कीबोर्ड से, तो वो उसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट देता है, इसीलिए इसको प्रोग्राम मशीन कहते हैं। यह पूरी तरह से दो अंकों मतलब 0 और 1 पर निर्भर होता है। मतलब ये हम जो भी इसको इनपुट देते हैं तो वो उसको 0 और 1 में कन्वर्ट करके उसके बाद उसको प्रोसेस करता है और फिर हमको आउटपुट देता है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं 0 और 1 पे निर्भर करता है। मतलब जो हम लिखते हैं कीबोर्ड में उसको 0 और 1 में कन्वर्ट करके उसके बाद प्रोसेस करके हमको आउटपुट देता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर माना जाता है, मतलब इसको कंप्यूटर का फादर माना जाता है। इसका विकास लगभग 1945 में माना जाता है। कंप्यूटर का विकास 1945 में हुआ था। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर: सी कॉमन, ओ ऑपरेटिंग, एम मशीन, पी पार्टिकुलर, यू यूजर फॉर, टी टेक्नोलॉजी, ई एजुकेशन, आर रिसर्च। ये आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो गया। डाटा डाटा किसी भी पर्सन या थिंग से जुड़ी रॉ इंफॉर्मेशन का कैलकुलेशन होता है। यो कंप्यूटर को दी जाती है ताकि वो इसे प्रोसेस करके यूजफुल इंफॉर्मेशन बना सके। एग्जांपल के नाम लिखना, टेक्स्ट, फोटो, ऑडियो, वीडियो। मतलब डाटा मतलब कोई भी चीज़, मतलब कि हम डाटा उसको पिक्चर के फॉर्म में या मतलब ऑडियो के फॉर्म में या टेक्स्ट के फॉर्म में उसको देते हैं, उसी को हम डाटा कहते हैं। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का एडवांटेज मतलब स्पीड, एक्यूरेंसी, डिजिलेंस, वर्चुअलिटी, स्टोरेज। तो एक एक करके जानते हैं। स्पीड: कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है क्योंकि यह कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सॉल्व करने में सिर्फ 5 सेकेंड लेता है, जबकि वही काम हम कंप्लीट करने में कई आवर्स लग जाते हैं। तो ये मतलब कि इसका कहने का मतलब ये हुआ, जो हम जैसे कोई भी जोड़ घटा या गुणा भाग कुछ भी करते हैं तो हम कॉपी किताब से करने में बहुत टाइम लगाते हैं, और वही मतलब कंप्यूटर में प्रोग्राम फिक्स रहता है, तो हम कोई भी काम देते हैं तो वो चंद सेकेंड में हमको काम को पूरा कर दे देता है, इसीलिए ये स्पीड मतलब काम करता है। और एक्यूरेंसी क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है, इसीलिए यह हमेशा एक्यूरेंसी रिजल्ट देता है। मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामर उसमें फिक्स रहता है, तो हम जो भी उसको क्वेश्चन देते हैं तो वो सही सही मतलब कि कोई बिना गलती एरर किए हमको आउटपुट सही सही प्रोवाइड कर देता है। डिजिलेंस: यह बिना किसी ब्रेक के और बिना एरर पैदा किए कई आवर्स तक काम कर सकता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ, जो मतलब हम मतलब कोई भी काम करते हैं तो हम मतलब कि थक जाते हैं, मतलब ब्रेक चाहिए, मतलब कंप्यूटर को ये ब्रेक या मतलब कि रुकने का कोई मतलब इस जरूरत नहीं पड़ता है। मतलब कई कई आवर्स या घंटा ये बिना रुके हुए बिना एरर पैदा किए हुए मतलब कि ये काम कर सकता है, जिससे हम मतलब ज़्यादा टाइम हो जाता है तो थक जाने के बाद गलती काम हो जाता है, ये होता है। लेकिन इसमें कितना भी आवर्स काम कीजिएगा तो इस ये मतलब गलत कर नहीं सकता है। वर्चुअलिटी: कंप्यूटर एक ही समय पर विभिन्न प्रकार के कार्य डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क कर सकते हैं, लाइक ड्राइंग, प्रिंटिंग, लिस्टिंग, सॉन्ग, etc।
इसका कहने का मतलब ये हुआ जो मतलब कंप्यूटर पर का हम इधर सॉन्ग चला दिए हैं और उसके बाद हम कोई फ़ोटो एडिट कर रहे हैं, फिर इधर हम कोई और ऑनलाइन का फाइल खोल दिए हैं विंडो पर, मतलब अलग अलग टाइप का अलग अलग MS वर्ड या एक्सेल अलग अलग एक साथ फाइल खोल दिए हैं, उसी को वर्चुअलिटी कहते हैं, मतलब एक साथ कई काम कर सकता है। स्टोरेज, तो कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होती है जिसमें आप बहुत अधिक मात्रा में डेटा को अमाउंट ऑफ डाटा को संग्रहित और स्टोर कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है जो भी कि मतलब कि आप उसमें डाटा को स्टोर कर सकते हैं उसके लिए। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर। हार्डवेयर हो गया जो जिससे हम फिजिकली मतलब देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो जैसे कि CPU, माउस, कीबोर्ड हार्डवेयर हुआ। सॉफ्टवेयर हुआ जो मतलब कि इसमें 2 सॉफ्टवेयर रहता है, एक मैनुअली मतलब कि कंप्यूटर के साथ रहता है, उसके बाद वो अलग से जो हम डलवाते हैं, तो एक सॉफ्टवेयर हो गया, और यूजर जो हम इसको इनपुट देते हैं और उससे आउटपुट फिर प्राप्त करते हैं, यूजर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में, और यूजर के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पर आप सर्च कीजिएगा कॉम्ब वेदा, तो आपको वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर ये PDF मिल जाएगा, और डेली रात को 8 बजे आपको मतलब लेक्चर मिलेगा, क्लास बाय क्लास, और ADCA का फुल कोर्स का मतलब सिलेबस करवाएंगे। तो अभी फंडामेंटल चल रहा है, तो आगे फिर एक्सेल भी स्टार्ट करेंगे, तो जो भी ADCA में पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें।